परमात्मा ने उसकी पत्नी में प्रेरणा की। उसकी पत्नी ने कहा कि मार भगत, आपका तो वेट भी आधा रह गया, अरे ऐसे तो आप मर जाओगे। भगवान ने जब बिछड़े आपसे कुछ तो कहा होगा, भी कैसे मिले वो। उन्होंने कहा कि वो कहते हैं कि जहां धार्मिक भंडारे होते हैं, यज्ञ होते हैं, साधना करते हैं, जो भगत इकट्ठे होते हैं, तो कोई भंडारा करता है तो मैं अवश्य जाता हूं और उनको ज्ञान चर्चा करते हैं परमात्मा। जैसे आपने ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26-27 में पढ़ा कि वो परमात्मा हमारे यज्ञों में, धार्मिक यज्ञों में बिजली अत्यधिक गतिशील पदार्थ के समान आकर प्राप्त होते हैं, गुप्त रूप में आकर बैठ जाते हैं वहां पर। और वही परमात्मा ने कहा कि ऐसे धर्म भंडारे होते हैं, धार्मिक यज्ञ होती है, वहां अवश्य जाता हूँ, क्योंकि वहां मेला भरता है, भक्तों को बैठा के समझाते हैं, चर्चा करते हैं गुप्त रूप में। तो आमनी ने कहा कि आप भंडारा कर दो। धर्मदास ने कहा एक दिन में क्या हुए हैं, एक दिन में तो पता भी ना चला किसी ने। आमनी बोली तू कर ले जितने दिन का करना हो, कि 3 दिन का करना पड़ेगा, अब 3 दिन का कर ले। उसने 3 दिन का भंडारा, धर्म भंडारा दिन निश्चित कर दिया। आसपास सब चिट्ठियां भिजवा दी कि दूर तक। अब पहले दिन सब भोजन करके साधु संत महात्मा चले गए, वो तो नहीं आए, देखता रहा। उसकी पत्नी ने पूछा कि महाराज जी आए क्या, महाराज जी? कि नहीं, आज तो नहीं आए। अगले दिन फिर ऐसा ही हुआ। तीसरे दिन आफ्टरनून हो गया, भंडारा यानी भोजन चल रहा है, साधु संत खाकर जा रहे हैं। अब धर्मदास ने फाइनल फैसला कर लिया, क्योंकि वो तो आत्मा के पुकार सुनते हैं, कि यदि आज आप नहीं आए, कल आपका दास नहीं रहेगा संसार में। अब जिया नहीं जा मेरे थे, आज तक की आस ठीक, शायद आज आ जाएंगे। अंतर वो तो कहते हैं चिट्ठी पायल बाजे पैर, साहिब सुनता है सब लहर। अंतर्यामी सारी जानते हैं, उन्होंने देख लिया कि आज भगत मरेगा, अब नहीं जीवेगा, क्योंकि फाइनल फैसला था उसका कि ये भंडारा पूरा हुआ और मैं आत्मघात करा। तो फिर कहते हैं बेग मिलो कर हूं अपघाता, मैं ना जीऊं सुनो विधाता। उसी समय जब रहे ना 10-20 भगत 50-60 भोजन खा रहे थे महात्मा, ये उसे महात्मा जिसे बताए थे आप ताई। तो उसी समय एक कदम का पेड़ था, लगभग 200 फुट की दूरी पर, जहां भंडारा चल रहा था। वहां आकर उसी जिंदे वाले महात्मा के रूप में वहां पर बैठ के आके धर्मदास की, वैसे वो देख तो रहा था ऐसे ऐसे पल पल में। जब नंग आ गई, वो बैठे महाराज जी थे नंगे पैरा नो दौड़ के नो देखा जानते कति नो वो चरणा नो सीने लगे न चिपट गए, जो बालक अपने माता पिता के चिपक जाता है। अन्न देखे नो कहे भगवान इनका छोड़ के ना जाइयो, ये परमात्मा आपका जो कहोगे सारी सुनूंगा। तब परमेश्वर ने कहा धर्मदास इन पहले फारग कर नकलिया ने, फिर बतलावांगे आपस में। अगना जी इब का ना जाइए, अग नहीं बच्चा नहीं जाऊंगा, बस विश्वास कर मेरा। अब वो एक कदम एक बार दन्यू देखे, फिर उन्हें तो डगाने थे, वो फटाफट करके फार गए और परमात्मा को कहा आपके दास की कुटिया आ जाओ यहाँ पर थोड़ी देर, अंदर बतलावांगे। अंदर ले गया, भगवान को जैसा भी बैठने को साधन दिया, अपनी पत्नी से बुला के आजा भाग जा, भाग गया। आमनी मेरा धन पा गया, मेरा धन पा गया। दोनों एक एक पैर पकड़ कर बैठ गए। तब आमनी ने कहा कि भगवान आपका बच्चा ये तो बहुत नर्म आत्मा का है, इसको तो मैं सांत्वना देती रही ना, पहले मर लेता। ए भगवान आप तो अंतर्यामी हो, इतना दुखी नहीं करना चाहिए था अपने बच्चे को। तब परमात्मा ने कहा कि आमनी यो काल का दूत हो रहा था, ये जिसको मैं 2 बार मिला, इसने सारी बात मानी, फिर किता काल फिर इसका आंट लगा लेता पहले ही। इसका बड़का डैमन है, इसका लोहा गर्म किया है। अब लोहा गर्म होए बिना चोट मारे जाओ तो उसका कोई फायदा नहीं। अब इसका अंतःकरण साफ हो लिया, आज बेटी जो मैं कहूंगा सारी मानेगा।
और ये सत्य इसके हृदय में उतरेगी, इसलिए थोड़ी सी देर करी थी। तो पुण्यात्माओं, ये वो समर्थ है, कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लाग गया फिर जब लग धरती आकाश। फिर सारी कथा सुनाई, दोबारा से कई दिन रुके, उनको खूब ज्ञान समझाया, दोनों ने उपदेश लिया। तो परमात्मा ने तो गवाह बनाना था उनको, धर्मदास की आत्मा को। परमात्मा तो चले गए, मैं जाता हूं फिर आऊंगा। कुछ दिन के बाद एकदम धर्मदास जी को दर्शन दे रहे ओनली, और कहा धर्मदास चल तुझे मैं अपना सतलोक दिखाता हूं। पहले धर्मदास ने प्रार्थना की थी पहले कई बार, ले चला आज तुझे अपना स्थान दिखाता हूं। सतलोक लेके गए धर्मदास को, आत्म शरीर वहीं पड़ा है, अचेत पड़ा है। 3 दिन हो गए, रिश्तेदार इकट्ठे हो गए, गांव के इकट्ठे हो गए, नगर के लोग आने लगे। क्या हो गया कि पता नहीं क्या बीमारी होगी, बेहोश पड़ा है, कोमा में चला गया। तीसरे दिन परमात्मा ने सब कुछ ऊपर दिखाया, सारा सतलोक दिखाया, वहां की सतीथि दिखाई, वहां की जो रहते हैं हंस लोग, वहां की दुनिया दिखाई सतलोक की, कि यहाँ कभी बुढ़ापा नहीं आता, यहाँ कोई दुख नहीं होता, यहाँ मृत्यु नहीं होती, तुम यहाँ रहते थे और अपनी गलती से तुम चले गए। अब धर्मदास कहता भगवान मुझे यहीं रख लो, अब वापस ना भेजो प्रभु, मुझे यहीं रख लो। मत भेजो महाराज काल की नगरी है, मोहे राख लियो महाराज काल की नगरी है मोहे। मत भेजो महाराज हमसे बिगड़ी है। वहां जाके पता चलता है कि सचमुच हमने जुल्म किया, यहां से गए किस कारण से गए, रो है, बहुत बुरा हाल कर दिया भगवान, वापस ना भेजो तो बहुत बड़ी स्थान है। तो परमात्मा ने कहा तो जा बेटा, यहां ऐसे नहीं आ जाता, नो तो मैं सारे ले आऊंगा एक बार। तुम अपनी मर्जी से गए हो, अपनी इच्छा से वापस आओगे, और इतने ही धनी बनकर आओगे जितने धनी यहां से बनकर गए थे। जितने धनी तुम यहां थे भक्ति के शक्ति, इतनी नीचे इकट्ठी करनी पड़ेगी। उसका मैं एक मंत्र दूंगा, तू चल वहां पर, और मंत्र दूंगा तुझे सतनाम, उसका सिमरण करना, उसके भक्ति के धन से तुम वापस आओगे। ऐसे नहीं बेटा बात बनेगी। तीसरे दिन जब वापस आत्मा छोड़ दी तो वो जागा। तब उसको पता चला कि ये भगवान तो वहां काशी में रहता हूं। सतलोक से जाके पता लगा, वहां से चल पड़ा पैदल, बनारस में पहुंचा, रामानंद जी के पास पहुंचा। वहां से पता चला कि कबीर मेरा शिष्य है लेकिन मेरा गुरु भी है। तब मालिक से वहां मिले, फिर कहा कि हे भगवान आपने मेरी आंखें खोल दी, परमात्मा दीक्षा दो अब दोबारा। नए सिरे तो मालिक ने उपदेश दिया, सतनाम दिया, उसकी मोक्ष किया, सारनाम दिया और उसका कल्याण किया। बोलो सतगुरुदेव की जय हो।